कोरोना काल में बिहार दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ बिहार में बारिश और बाढ़ का कहर है, तो दूसरी तरफ प्रदेश में जैसे कोरोना की भी बाढ़ आ गई है। बिहार में कोरोना के एक के बाद एक कई केस सामने आए हैं। ये दो तस्वीरें आपको बताएंगी कि बिहार में परिस्थितियां इस वक्त क्या हैं। बिहार में बाढ़ से तबाही है, तो दूसरी तरफ कोरोना के हालात भी देखिए। आज एक बार फिर वहां पर लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है। कोरोना केसेस के बेकाबू मामलों की वजह से आज फिर से लॉकडाउन का ताला लग गया। बिहार ने कोरोना की एंट्री सीएम हाउस से लेकर राजभवन तक हो गई है। जानकार ये मानते हैं कि बिहार में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। कोरोना की दहशत बिहार को शिकंजे में लेने लगी है। ये तस्वीरें आरा की हैं। लोगों ने जांच शिविर के कर्मियों पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। अब भागलपुर चलिए और दहशत की कुछ और तस्वीरें देखिए। एक शख्स को सांस की तकलीफ थी। वो दवा लेने के लिए दुकान पर पहुंचा, दवा ली, लेकिन वहीं दुकान के बाहर उसकी सांसें टूट गई। उस शख्स की मौत के बाद लोगों को शक हुआ कि कहीं कोरोना तो नहीं। फिर उसे छूने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ, न पुलिस वाले और न ही स्वास्थ्य कर्मी। क्या करें, सरकार का ऐसा लाचार है कि कुछ किया ही नहीं। 4-5 घंटा बॉडी पड़ा रहा। वो एम्बुलेंस आया चला गया, फिर आया पुलिस आए, खाली भीड़ लगा गया और 4-5 घंटे के बाद उसको लेके गया। ये तो पूरी सरकार का एकदम बदतर रवैया है। जानकार मानते हैं कि बिहार में हालात अभी और बिगड़ेंगे, क्योंकि सूबे में कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो चुकी है। आप माइग्रेंट लेबर को पकड़ रहे थे, अभी जो केसेस आ रहे हैं वो उनके द्वारा कम्युनिटी स्प्रेड किया हुआ पेशेंट्स हैं। तो बिहार में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? कम्युनिटी स्प्रेड लेवल 3 बहुत पहले से है, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे पेशेंट में पकड़ नहीं पा रहे थे कि उनको इन्फेक्शन कहाँ से हो गया। इसी को लेवल 3 बोलते हैं। बिहार में कोरोना के कसते शिकंजे की और बानगी देखिए। वायरस ने वीआईपी गलियों और महलों में धावा बोल दिया है। कोरोना की मार से न राजभवन बचा है और न ही सीएम आवास। सीएम आवास से जुड़े करीब 75 लोगों में कोरोना संक्रमण हुआ है। राजभवन के भी 3 दर्जन से ज्यादा स्टाफ पर कोरोना का प्रहार हुआ है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के 5 स्टाफ भी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पटना में बीजेपी के 24 कार्यकर्ता भी जानलेवा वायरस की चपेट में हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनकी पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। भागलपुर में डीएम एडीएम कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पटना के एम्स में कोरोना से 2 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरने में लगा है। तो ये जो भयावह स्थिति जो पैदा हुई है, लोग जो है वर्चुअल रैली की चिंता कर रहे हैं। लोगों की जान की चिंता नहीं है उनको सिर्फ अपनी चिंता है, अपने चुनाव की चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी को अपनी कुर्सी की चिंता है। नीतीश जी नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि क्वारंटाइन हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि तेजी से संक्रमण फैल रहा है। और जहां मुख्यमंत्री 10 बार चीजों को सैनिटाइज करवाया जाता है, मुख्यमंत्री आवास, जब वहां तक ये पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। तेजस्वी यादव की बातें आपने सुन ली। अब उनकी पार्टी के एक विधायक का खेल देखिए। काराकाट से विधायक संजय यादव पूरे दल बल के साथ कैमूर के झरने में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। न कोरोना का डर है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। आरजेडी के विधायक करीब 20 गाड़ियों में अपने समर्थकों को भरकर तिलौथू में तुलना भवानी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे और वहीं झरना देखकर जमकर मस्ती की। बातें तो खूब होती हैं, आरोप भी खूब लगाए जाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बहरहाल बिहार सरकार ने कोरोना से निपटने की तैयारियों के खूब दावे किए, लेकिन उन दावों में कितना दम था ये अब पता चलेगा। सासाराम से मनोज सिंह के साथ रोहित सिंह और सुजीत झा, पटना आज तक।